शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन आरक्षण कुतिया का वो दूध है जिसे पीकर 33% वाला 90% वाले पर भौंकता है। यही दुर्दशा है हमारे भारतवर्ष की। जय श्री राम। तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे कौन वीडियो में, जहां पर आपको मिलेगी भारत की जो है ट्रेंडिंग राजनीति की खबरें और उनका डिटेल्ड एनालिसिस एकदम नए अंदाज में। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते स्टार्ट। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है। बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे, और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। और मैं ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आई हूँ कि आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया। आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स, और आप फिर मुझे सिखाने आओ। पहली बात, तू धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जो मर्जी बोल, तू बीजेपी के बारे में जो मर्जी बोल, देश की शिक्षा के बारे में जो मर्जी बोल, लेकिन जहाँ तूने आर्मी, पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो दिन रात अपने परिवार से दूर, अपने परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर देश की सेवा में अपना जो है सर्वोच्च बलिदान और जो है अपना समय लगाते हैं, अगर उनके बारे में तुमने कुछ बुरा भला बोला तो भाई ये तो माफ़ी और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, तू ये घड़ियाली आंसू दिखा के जो है लोगों का जो है दिल पिघलाने की कोशिश बिल्कुल मत कर, क्योंकि तुम जैसे 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर्स सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में केवल अपना जो है व्यूज़ और जो है अपना इन्फ्लुएंसर वाला जो बिजनेस करियर है उसे चमकाने के लिए तुम लोग बच्चों की जो है कंधे पे अपनी राजनीति करते हो। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। तो साला बहुत नीच आदमी है। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़कर तेरे को मारना। हाँ भाई, आप लोगों की तरह मैं भी घर पे बोर होता रहता हूँ, और मुझे भी बहुत दिन से कुछ कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, और जो है मुझे जो है अपना माइंड फ्रेश करने और हंसने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा था। और मैं तभी परेशान हो रहा था, घर में दिन रात सोच रहा था कि कोई तो ट्रेंडिंग टॉपिक आए, और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं से 1 महीने बाद हर महीने इस जो है ख़ानदानी जादूगर और जो है मूर्खों के मसीहा यानी कि हमारे पप्पू जी की वीडियो आ जाती है, और फिर तमाम लोगों की तरह जो है मेरा भी मनोरंजन हो जाता है। ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, यहाँ से दफा हो। तो गाइस चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर, अपने घर को नहीं, मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं हम छोड़कर। तो पैसा भी उतना ही लगा है मम्मी, बहुत महंगा मिला है, डबल किराया है। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे, और बाकी आप देख सकते हो जंतर मंतर जाने का फायदा या नुकसान जो आप समझो। ले लिया ना फोकट में उड़ता हुआ तीर, अपने पिछवाड़े में डाल दी ना पड़ी हुई लकड़ी अपनी। हाँ, इसीलिए बोलता हूँ कि पहले पढ़ लिख के शिक्षित बन जाओ। केवल चिल्लाने से नहीं होगा, ना ही हाथ में संविधान पकड़ के जो है घूमने से कि तुम्हारे अंदर जो है बुद्धि विकसित हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे ले, 7वीं फेल। इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसे प्रोटेस्ट में जाने से बचा कर, फिर जब बाद में प्रॉब्लम होती है फिर तुम लोग बोलते हो कि इसने वो कर दिया, उसने हमारे बाप को पीट दिया, इसने ये कर दिया, घर से निकाल दिया। भाई तुम्हारी जिस प्रकार से हरकतें हैं ना, तुम अपने उम्र से कई गुना ऊपर जा चुकी हो अपनी हरकतों से, तब तो भाई तुम्हें निकालना ही था, क्योंकि तुम जैसे लोगों का कारण जो है पूरी सोसाइटी तो ख़राब नहीं कर सकता मकान मालिक। तो भाई मकान मालिक के लिए जो है 1 लाइक तो बनता है। निकल गई अब्दुल भाई आपकी हवाबाजी। इसीलिए बोलता हूँ कि आप राजनीति में मत पड़िए, अपना पंचर लगाने वाले बिजनेस में फोकस कीजिए। खामखा आपने जो है वेस्ट बंगाल की पुलिस को परेशान कर दिया, अपना जो है ज़रूरी काम छोड़कर वो तुम जैसे लोगों पे अपना समय व्यर्थ कर रही है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम पश्चिम बंगाल के निकली, और जो है पश्चिम बंगाल पुलिस जो है तुम्हें इतना प्यार से लेकर गई। अगर कहीं गलती से जो है
योगी महाराज जी के राज्य उत्तर प्रदेश में ये सब किया होता ना, तो अभी तक तुम्हारे जो है घर का समझ गए ना। ये उनकी बेवकूफ़ी है। और जुनैद को मैं मुस्लिम विरोधी, देश विरोधी व्यक्ति मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप 20-25 दिन लोगों को 10-12 हज़ार लोगों को भोजन करा रहे हैं, जबकि आपकी खुद की हैसियत 20 हज़ार की नहीं, महीने की नहीं है। तो आपके पास ये 8-10 लाख रुपया डेली का कहाँ से आ रहा है? आपको किसी ने दिया पैसा कि आपका अपना पर्सनल है? अगर आपका अपना पर्सनल है तो आपका पैसा पर्सनल कहाँ से आया? ये पूछने का अधिकार सरकार को है, पुलिस को है, इनकम टैक्स को है। तो भाई जंतर मंतर में कंटिन्यूअस हर दिन जो है फ्री की बिरयानी बांटने वाले जुनैद को तो आप जानते ही होंगे। तो भाई ये जो बोल रहे हैं वीडियो में, वो जुनैद के जो है पड़ोसी हैं, उन्हीं की बिरादरी के, और वो उनकी जो है सच्चाई और रियलिटी बता रहे हैं कि जो इंसान मुश्किल से महीने का 20,000 कमाता है, वो डेली जो है 20,000 रुपये की बिरयानी कैसे बांट सकता है। तो भाई पुलिस का भी जो है शक करना जायज़ है कि कैसे एक जो है इतने जो है मिडिल क्लास या छोटे वर्ग के इंसान के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो भाई बात सिंपल है, इनको जो है विदेश से फंडिंग मिला है, आप मानो या ना मानो, पर हमें तो लगता है। अपना खर्चा चलाएं, हमें वो 40,000 की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल कमा सकती है, कमा रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तो महिलाएं कमा रही है। महिलाएं कहाँ कम है? अखिलेश की सरकार में क्या हुआ है महिलाओं के साथ? कुछ नहीं। लखनऊ की होगी ना लड़की, तो हम लोग फेक क्रिएट कर रहे हैं, पता लग रहा है कि फेक बना रहा है। तो भाई लगता है कि अखिलेशुद्दीन के ऑफिस में जो है गलत वीडियो चल गई, क्योंकि यहाँ पे तो इन दीदी ने जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो हुआ उसका सबका जो है कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। और अखिलेशुद्दीन लास्ट में क्या बोलता है कि ये डीप फेक है। अरे भाई तू खुद की तरह जो है गोबर फेंकने वाला अनपढ़ गंवार सबको मत समझ, है ना। ये कोई डीप फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि डीप फेक वीडियो जो देखने से पता चल जाता है। हम नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं, और बाबा साहेब जी के नीले बाज हैं। तो ये नीले बाज ऐसा ना हो कि नारंगी संतरों को निचोड़ कर इनका जूस पी जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। हमारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। अब तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। अभी क्या हालत है आपके पिताजी की? बहुत गंभीर हालत उनकी। मेरे पिताजी को एक अच्छा इलाज नहीं दिया जा रहा। इतनी ज्यादा चोट लग गई है, उसके बावजूद पुलिस वाले कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रहे। आई एम सॉरी बाबू। इसलिए मैं वार्न करना चाहूंगी, अगर मेरे पापा को अच्छा इलाज और सच्चा न्याय नहीं मिला, अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? ये गंदे लोग, ये अनभक्त हम पे जानलेवा हमला करते हैं। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हम किसी ये कुछ कह रहे हैं क्या? हम तो अपने लिए बोल रहे हैं ना। हमें जस्टिस चाहिए, कि मुझे जस्टिस नहीं मिला। क्या बढ़िया था गुरु। पापा को जस्टिस ना आई स्वेर, मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे न्याय चाहिए, मेरे को पापा को न्याय चाहिए। अरे नीली परी, इसीलिए बोलता हूँ कि चादर से लंबे कदम और उम्र से लंबे जबान जो है किसी भी इंसान को जो है नहीं चलानी चाहिए और ना रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ना एक दिन तुम्हें जो है ऐसी जो है मुसीबत में फंसा देगा जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और वही इस लड़की के साथ भी हुआ। ये आए दिन जो है सनातन धर्म को टारगेट करती रहती है और ये भूल जाती है कि इसकी उम्र कितनी है। तो भाई अब वो संतरे का जूस पिलाते रहना तुम्हारे पिताजी को डेली, क्योंकि विटामिन सी की उससे ज़रूरत पड़ने वाली है ना हॉस्पिटल में। इसीलिए बोला था भाई कि फोकट में जो है उंगली मत कर, उड़ता हुआ तीर मत ले। अब भुगत। ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, इस टोपी मास्टर ने कैसे डिसाइड कर लिया कौन सी जाति ऊंची है कौन सी जाति नीची है? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इससे ये सवाल पूछो, इसको किसने पढ़ाया है कि ये जाति ऊंची है ये जाति नीची है? ये लोग जहर भर रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम लोग खत्म हो जाओगे। और ज्यादातर मैं रिजर्व कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, तुम लोग खत्म हो जाओगे। इतना जहर भर रहे हैं, सिर्फ बांटने का काम करते हैं। मुझे पता है ये लोग बहुत सारे लोगों के लिए आइडियोलॉजिकल गुरु हैं, और वो लोग इनके लिए अंधे ही हैं कि बिल्कुल जो ये कह देंगे, जो अखिलेश जी कह देंगे वो हम मान लेंगे। पर तुम लोगों के मन में यही लोग जहर भर रहे हैं। इसने कैसे कह दिया ये ऊंची जाति है ये नीची जाति है? कैसे फैसला कर रहा है? पूछो इससे, कैसे पता है इसे कौन सी जाति ऊंची और कौन सी नीची है? और फिर तुम कह देना ब्राह्मणवाद है। भाई की बात 100% सच है, क्योंकि ऐसे नेता जो है तुम्हें हमेशा, खास करके जो है आरक्षित वर्ग यानी कि ST/SC लोगों को हमेशा जो है बांटने का प्रयास करते हैं, और जो है ऊंचे या सवर्ण लोगों के खिलाफ तुम्हें जो है भड़काने का प्रयास करते हैं, ताकि तुम्हारी फीलिंग से खेलकर वो अपना वोट बैंक चमका सकें। और तुम फंसते जा रहे हो इस चीज़ में दिन रात। तो भाई इससे बचो। नाइस।
भाई इसीलिए बोलता हूँ कि योगी महाराज के राज्य में ये सब उपद्रव वाला काम मत करो, क्योंकि ये कोई दिल्ली नहीं है जो चुपचाप सरकार तुम्हारी सुनती रहेगी, है ना। योगी राज में भाई बहुत कुछ हो जाता है, कहीं खड़ी गाड़ियाँ पलट जाती है तो कहीं बुलडोज़र चल जाता है। इसीलिए ना ये सब तुम्हारा नीला गमछा, पीला गमछा, लाल गमछा ये वहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ एक ऐसे इंसान की सरकार है जो व्यक्ति जैसे जिस भाषा में समझता है वो उस भाषा में समझाने के काबिल हैं, और भाई उनको बखूबी आता है। ये देखो दिल्ली पुलिस, मैं लेके आ गई। इसी से तुमने मेरे पिछवाड़े सेके थे ना, अब अपना पिछवाड़ा तुम बचा के चलना मुझसे। रुको जरा, सबर करो। रात के 3 बज रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हमारे घर के बाहर आके बैठ गए हैं ये। आज मैं अपने दोस्त के यहाँ आई हूँ, पीहू के यहाँ, क्योंकि घर का एड्रेस पुलिस वालों ने देख लिया था। बहन डर गई। मुझे लगा यहाँ तो क्या ही आ पाएंगे, पता नहीं कि उनको एड्रेस कहाँ से मिल गया फिर से। अब इस तरीके की दादागिरी चल रही है देश में। देखो अब हम प्रोटेस्ट में भी नहीं जा सकते। वाह दीदी, वाह दीदी। एक तरफ बोलती है कि जो है दिल्ली पुलिस का पिछवाड़ा सेकेगी, और जैसे ही पुलिस की गाड़ी जो है गली के सामने या घर के बाहर खड़ी होती है तो भाई तुम्हारा तो सिस्टम हिल जाता है ना। तुम क्या भाई दिल्ली पुलिस से पंगे लोगे? तुम जैसे हज़ारों लोगों को वो बिना किसी वारंट के जो है उनका पिछवाड़ा लाल कर देते हैं, है ना। तुम्हारे बस का नहीं है भाई। जाओ तुम ट्रेनिंग लेकर आओ पढ़ लिखे। टीम चर्चा करने से क्या क्या फायदे हैं अब मैं आपको -40 नंबर लाके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े करोड़पति हो, लेकिन आरक्षण का फायदा खूब ले सकते हैं। स्वर्ण समाज और देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, और ये सब सुनकर अगर आपको कोई लपड़िया दे तो SC/ST एक्ट भी लगा सकते हैं। तो भाई दीदी ने तो ऑलरेडी आपको जो है भीम चर्चा के फ़ायदे गिना दिए। अब मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँगा तो खामखा मेरे ऊपर भी जो है ST/ST का एक्ट लगा दिया जाएगा, इसीलिए मैं चुप हूँ। अगर बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। मैं रहा हूँ इन लोगों पर, और इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है पंजाब और केरला में हुए पेपर लीक पर आवाज उठाने की या इस्तीफा मांगने की। और आज ये दूसरा दिन है इन सभी से सवाल पूछते हुए कि ये चुप क्यों है पंजाब, कर्नाटका, केरला, झारखंड में हुए पेपर लीक पर। मैं अभिजीत, ध्रुव राठी, आशुतोष, सौरभ दास, अर्पित शर्मा, इन सभी से ये पूछता हूँ तुम लोग क्यों चुप हो इन राज्यों में हुए पेपर लीक पर। बताओ भाई, तुम लोग सच दिखाने का अवार्ड लिए हो ना, तो बोलो ना कि सिर्फ एक ही से दुश्मनी निकाल रहे हो, या ये कहो कि नहीं हम लोगों ने पैसे खाए थे ये करने के लिए। जब तक तुम लोग इन राज्यों में हुए पेपर लीक पर आवाज नहीं उठाते मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा। भाई ये बात तो सभी को मालूम है कि इनके पिछवाड़े में बोलने के लिए गुदा बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हैं ही फट्टू। ये बस जो है स्टूडेंट्स या आम भोले भाले लोगों को जो है मैनिपुलेट करके उनका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी बात, ये कर्नाटका, पंजाब और अभी जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इन तीनों राज्यों में जो है इनके पापा लोगों की सरकार है। एक में कांग्रेस की सरकार है, एक में इंडिया अलायंस की, और दूसरे में इनके पापा केजरीवाल की सरकार है। तो यहाँ तो भाई इनसे उम्मीद मत करो कि यहाँ ये अपना मुंह खोलेंगे और अपना दुम हिलाएंगे, क्योंकि इन्हें बस भौंकना वहाँ पे है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो भाई समझ जाओ। नेपाल ना आज तक किसी का गुलाम था ना रहेगा। माधव तुम एक का मार के क्या समझा? तुम्हारा मार देगा माधव मूला। जय श्री राम। तो भाई ज़बरदस्त, भाई को सलूट है, क्योंकि भाई ये दम जो है नेपाल के युवाओं, नेपाल के सनातनियों में देखने को मिला है, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। किंतु ये जोश और उमंग हमारे देश के युवा कभी भी अपने अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि इनके अंदर में जो है सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है बहुत गहराई तक लग चुका है। जिस कीड़े को अगर इन्होंने समय रहते नहीं निकाला तो वो कीड़ा इनके जो है गांव के रास्ते धीरे धीरे आकर इनके दिमाग को भी खाने लगेगा, और फिर इनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और तब तक शायद देर भी हो जाएगी। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप वहाँ पे गए, बच्चों का समर्थन दिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप केंद्र सरकार का भी विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का आप उजागर करते हैं, सच के लिए खड़े रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप यहाँ झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है कि आप प्लीज यहाँ झारखंड के बच्चों का दर्द समझिए। आप वहाँ दिल्ली गए, क्या वहाँ पे ऑपोजिशन की पार्टी थी इसलिए बस गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अगर आप झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं, मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूं? मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूंगी बताइए? माफ़ करना दीदी, बोल रहा हूँ, पर आप उस पप्पू से जो है बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उनके नज़र में केवल दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के स्टूडेंट्स ही देश के भविष्य हैं। आप जैसे जो है छोटे राज्य और गरीब राज्य के बच्चे, उनके नज़र में जो है स्टूडेंट्स नहीं हैं, और ना ही आप देश के भविष्य हैं, क्योंकि आपसे उनका जो है कुछ नहीं जाता और ना ही कुछ बिगड़ने वाला। क्योंकि और इसका मेन कारण ये है कि जो है झारखंड में उसकी खुद की अलायंस की सरकार है, और वहाँ वो पप्पू कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बात उसके वोट बैंक पे आ जाएगी, और वहाँ पे वो जो है स्टूडेंट्स की जो है दुख दर्द को नहीं समझेगा। उन्हें सिर्फ वहाँ
भौंकना है जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ये सभी क्लिप्स अपने फ़ोन पर लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए आप ये बोनस क्लिप एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कहें सरकार बुरी, रेल बनाती हमें बिठाती छुक छुक भरती दम, स्टेशन पर खड़े किनारे गुटखा थूके हम कहें सरकार बुरी है। इतिहासों के इस मार्ग पर पेंट कराती जब कला देखकर कला दिखाते लव यू लिखते हम कहें सरकार बुरी है। मना थूकना लिखवाया सरकारों ने जिस पर, थूक थूक कर मना मिटाया थूक दिया भर भर कहें सरकार बुरी है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा कहते रहते सब, खुद बिगड़े ये बने हुए हैं देखो सबके सब कहें सरकार बुरी है। 1.5 अरब की आबादी मोमबत्ती को जलाती, सब नारी के लिए खड़े तो वो क्यों डर जाती। लिंक मांगते वीडियो की स्टेटस पर आंखें नम, सही नहीं सरकार अगर तो सही कहां है हम कहें सरकार बुरी है, कहें सरकार। भ्रष्ट हुई सरकार पड़ी है कुछ थोड़ी कुछ ज्यादा, क्या जनता में बची हुई है थोड़ी सी मर्यादा। सरकार सही कर देने से क्या सोच सही ये होगी, जनता कितनी बुरी पता है वो आधे से ज्यादा कहें सरकार बुरी है, कहें सरकार बुरी है। कैंडल मार्च निकाली थी लाखों की आबादी में देखो भैया कितने ही अपराधी थे। अपराधों की सीमा पर कहां खड़े हैं हम, थमता ना अपराध कहीं पर बस थमते हैं हम कहें सरकार बुरी है, कहें सरकार बुरी है।